पड़ी हैं और हम कभी अपने आप को नहीं देख पाते। स्वयं को देखना ही भक्ति है, स्वयं को देखना ही पूजा है, स्वयं को देखना ही उपासना है। स्वयं को नहीं देख पाए फिर बाकी सब अंधविश्वास है, फिर बाकी सब आडंबर है और उनका परिणाम नहीं है। तो तुम अपने शोक को कैसे हराओ, तुम अपने लोभ को कैसे हराओ, तुम अपने मोह को कैसे हराओ, तुम अपने भय को कैसे हराओ। तुम्हारा आत्मबल मजबूत तो तुम्हारा भय हार गया, तुम्हारा दान मजबूत तो तुम्हारा लोभ हार गया, तुम्हारा वैराग्य मजबूत तो तुम्हारा मोह हार गया, तुम्हारा ज्ञान मजबूत तो तुम्हारा ज्ञान हार गया। ये विशिष्ट शिक्षाएं, ये विशिष्ट विद्याएं, प्रकृति ने दोनों चीजें दी आपको, शांति और अशांति। दुनिया की एक प्रख्यात मनोचिकित्सक थी डॉक्टर लेडी वी रिचर्डसन। वो दुनिया के मेंटल लोगों का इलाज करती थी, बहुत बड़े बड़े पागल उन्होंने ठीक कर दिए और कमाल की बात वह खुद पागल होकर सुसाइड करके मर गई। जानते हो क्यों? व्यक्ति स्वयं से हार जाता है, लाचार हो जाता है और रोज न्यूज़ें भरी पड़ी है नकारात्मकता, हमारी नकारात्मक सोच। पति ने पत्नी को मार दिया, अपने बच्चे को सूटकेस में काट के फेंक दिया, भर के फेंक दिया, पुत्र ने माता पिता को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया। ये रोज की न्यूज है। एक पिता ने अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये रोज की न्यूज है। एक माँ को अपने पुत्र को मरवाना पड़ा किसी को रुपए देके, जानते हो क्यों? क्योंकि वो घिनौना हो गया था। ये रोज की न्यूज है। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य की नैतिक स्तर का पतन हुआ है और हम धर्म की शिक्षाएं उनसे लेते हैं जो ऐसे ही है, गंदे, अज्ञान से लिप्त, उनके चरित्र अच्छे नहीं, उनके आचरण अच्छे नहीं। तो ये विशिष्ट शिक्षाएं उनके पास थी जिनके गुण, चरित्र, आचरण धवल पवित्र थे। प्रवचन करना बड़ी बात नहीं। मैंने बहुत बार कहा कि मैं चोर को 4 महीने में प्रवचन करना सिखाता हूँ। ये तो कला है बोलना। कोई भेद संत नहीं है। अभी कपड़े आप उतारें अभी बन जाए, आप इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, IAS IPS बन जाते हैं। तो एक ग्रंथ को रटना कोई बड़ी बात थोड़ी है, रट के उसे सुनाने लगे। ये तो लोगों के व्यापार है। प्रवचन, उपदेश, गुरु, ये कथा, ये लोगों के धंधे हैं। संतत्व है चरित्र, आचरण, गुण, स्वयं को बदलना। और स्वयं को बदलकर जब हमने स्वयं को बदल लिया तो फिर संभावना पैदा होती किसी एक को बदल देंगे। स्वयं को संवार लिया तो संभावना पैदा होती फिर दूसरे को संवार देंगे। स्वयं ने सीख लिया तो संभावना पैदा होती दूसरे को सिखा देंगे। लेकिन क्या सत्य बोलना सीख लिया ये सत्य थोड़ी है। जितने बोलते हैं उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान के अंतर मिलते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है, होते कुछ है, दिखते कुछ है। क्यों? ये बोलना सीखा है केवल, उसे जीना नहीं सीखा। जीना सीखना अध्यात्म में, वो हमारे चरित्र में हो, हमारे आचरण में हो, हमारे गुण और व्यवहार में हो, हमारी कर्म में हो। आपको मालूम है मैं कल थोड़ी सी तुमसे ज्यादा कठोर शब्दों में बोला कि तुम्हारी खोल ज्यादा मजबूत है और मैंने तोड़ भी दी कल में। हाँ, मैंने कहा था ना मेरे तीर लाजवाब है। अगर मुझे यहाँ तीर मारना है तो मैं वहां निशाना लगाऊंगा और वहां से घूम के यहाँ लगेगा। हाँ, मैं महारत हासिल कर चुका हूँ इसमें। और मैंने फूलें भी तोड़ दी, कल का तोड़ दी बहुत फूलें। ये कमाल है, ये हुनर है। और जानते हो कैसे तोड़ी? क्योंकि उसे मैं स्वयं जीता था। ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास जो मैं तुम्हें प्रणाम करूं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूं। सामाजिक रूप से तुम मेरा मैच कर लो, साधना के मामले में तुम मेरा मैच कर लो,
ज्ञान के मामले में तुम मेरा मैच कर लो। आज ऐसा दौर चल रहा है जहाँ गुरु और संत को कोई देखना नहीं चाहता। आपको मालूम है मैं जहाँ कदम रखता हूँ वहाँ लोग रोते हैं आज भी, क्योंकि सत्य की अपनी सुगंध है, उसकी अपनी खुशबू है, महक है, देर से समझ में आए लेकिन आती है। कृत्रिम सुगंध ज्यादा देर ठहरती नहीं। तो वो मैंने आपको इसलिए सिखा दिया क्योंकि मैं 5 दिन मंच पे बैठने से पहले और बैठने के बाद मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता था। ये मैंने अपने चरित्र से तुम्हें ज्ञान दिया। मैंने कोई गलती नहीं की 5 दिनों में, मैंने कोई गलत शब्द बोला, मैंने कोई गलती की, मेरे आचरण चरित्र में कोई खोट है। और कल मैंने हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना के सहित माफी मांगी। क्यों? यही तो आध्यात्म है, यही आध्यात्म कि तुम आज नहीं सीखोगे, मुझे 10 दिन 10 साल करते हुए देखोगे, एक ना एक दिन अगर गलती होगी, बात बड़ी नहीं होती है। कुछ गलती हुई बच्चे से और विवाद पैदा हो जाता है। क्यों? उसकी हिम्मत इतनी नहीं है कि अपने माता पिता के आगे ये जाके बोल सके मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक लाइन में समझ गया मामला। पति पत्नी में कभी विवाद नहीं हो, जानते हो क्यों? हम अपनी गलती का एहसास कर लें और जाके अगर पत्नी से हो जाए तो पत्नी बोल दे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, बात खत्म हो गई एक लाइन में। पति से गलती हो जाए तो वो माफी मांग ले, पत्नी कोई छोटी थोड़ी है। दोनों के अंदर आत्मा है, दोनों जीवन साथी हैं, दोनों अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन चूक खोले इतनी ज्यादा है कि हम टूटते नहीं। आवरण इतने ज्यादा है, अकड़ इतनी ज्यादा है, उसने अच्छे भले जीवन को कचरा बना दिया, तनाव भर दिया, डिप्रेशन भर दिया, अवसादों में भर दिया। तो ये तरीका है। मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, मैं सभी कर्मों से मुक्त हूं क्योंकि मैं अपने मन को गुलाम बना के रखता हूं। मैं मन का गुलाम नहीं हूं, मैंने मन को जीता है। मैं खोखले भाषण और प्रवचन नहीं करता, मेरा मन मेरी मुट्ठी में रहता है। मुझे किसी कर्म की जरूरत नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। कल हमने तुम्हें एक परवाज साहब का कलाम सुनाया था, दिल का सुकून हूं तेरे, तेरे लब की आह हूं। जब दुनिया का चैन उजड़ जाता है ना बड़े बड़े राजाओं का, तो फकीरों के पास पाया जाके उन्होंने तो बड़े सुंदर शब्द लिखे उन्होंने, तेरे दिल का सुकून हूं, तेरे लब की आह हूं। आज फिर सुनाओ। कहीं शांति नहीं मिलेगी, वो मैं तुझे दूंगा। दिखने को तो फकीर हूं, तुझे लगे भले ही एक कपड़े में बैठा हूं, कुछ है नहीं, तो तुझे पता नहीं मैं कितनी गद्दियां छोड़ के निकला हूं कितने महल छोड़ के निकला हूं। और महल नहीं छोड़ता तो मैं भी लालच लोभ छल कपट से भरा हुआ होता। ईश्वर ने पैदा ही महल में किया था। दिखने को तुझे फकीर हूं पर बादशाह हूं, दिल का सुकून हूं तेरे, तेरे लब किया हूं। और अंतिम पंक्ति उनकी बहुत बेजोड़ है, शायद ये मेरी सोच का परवाज है कसूर। हर किसी की सोच है अपनी, किसी की नकारात्मकता में भरी, किसी की घृणा में भरी, किसी की लूट में भरी, किसी की खसूट में भरी, किसी की द्वेष में भरी, किसी की नकारात्मक, किसी की अज्ञान से भरी। शायद भी ये मेरी सोच का परवाज है कसूर, सब कुछ है मेरे पास फिर भी तबाह हूं। ये लाइन समझ में आई आपको? शायद ये मेरी सोच का परवाज है कसूर, सब कुछ है मेरे पास फिर भी तबाह हूं। इस लाइन का अर्थ है कि बुद्ध के पास सब है, ऐश्वर्य है, महल है, खजाना है, अच्छा बल है, राजपुत्र हैं, राजकुंवर हैं, सब कुछ है। बुद्ध के पास अलौकिक शक्तियां हैं। बुद्ध जो बोलते हैं प्रकृति सुनती है। बुद्ध की एक आवाज पर सामने वाले के आंसू सूख जाते हैं, किसी का उजड़ा हुआ चैन मिल जाता है, कोई अशांत शांत हो जाता है। ईश्वर की अद्भुत शक्तियां सब कुछ है, लेकिन बुद्ध ने स्वयं को तबाह कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं भूखा होता वो किसी को दे नहीं सकता। तो आध्यात्म
स्वयं को जलाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश करने का नाम है। आध्यात्म अपना छोड़कर दूसरों को बांटने का नाम है। तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं उसका प्रयोग बुद्ध स्वयं के लिए नहीं करते। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन उनका प्रयोग मैं अपने लिए नहीं करता। मेरी जितनी साधनाएं, मेरी जितनी उपासनाएं, मेरी जितनी, मुझे चाहिए क्या? आज भी 24 घंटे बैठ के तुम्हारे बीच में अंदर बंद कमरों में टिकता हूं, तपता हूं, अपने आप पे पैरे लगा के रखता हूं। क्यों? सब कुछ है मेरे पास, लेकिन तेरे लिए तबाह हूं। दिल का सुकून हूं तेरे लब की आह हूं। दिखने को फकीर हूं पर बादशाह हूं। बादशाह भी शब्द शायद उसे होश नहीं रहा होगा, लिख दिया। जब बादशाह भी अपनी नाक रगड़ते हैं, बादशाह हूं, बादशाह हूं, दिल का सुकून हूं तेरे लब की आह। तो ज्ञान को प्रमुखता दें आप। जो कुछ भी है ज्ञान से, और जो दुख है वो अज्ञान से। निर्भयता है ज्ञान से, भय है अज्ञान से, मोह है ज्ञान से, अज्ञान से, और निर्मोह वैराग्य है ज्ञान से। तो जो भी है वो सब ज्ञान से हम जाग जाए। एक बालक था, पता नहीं था, और वो खिलौनों से खेलता था। बड़ा हो गया, प्लेन उड़ाने का ज्ञान हो गया, प्लेन उड़ा दिया। एक बालक था, खेलता था, स्वयं ही बीमार रहता था, ज्ञान हो गया, दूसरों का इलाज करने लगा। एक बालक था, कुछ जानता नहीं था, रेत के घर बनाता था, ज्ञान हो गया, इंजीनियर बन गया, बड़े बड़े महल बना दिए। और माँ ने बहुत प्यारी प्यारी सब्जी बनाई। आपको मालूम है, दुनिया में एक ही हमारा राष्ट्र, एक ही हमारी संस्कृति है जहां पर किसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाती। आपकी पूरी की पूरी रसोई, आपकी पूरी की पूरी किचन, और माँ डॉक्टर है, और पूरा मेडिकल स्टोर है। यहाँ माँ अपनी बेटी को, सास अपनी बहू को रसोई में डॉक्टर बना देती थी। आप समझ रहे हैं यहाँ की शिक्षा पद्धति? पेट में दर्द है, बेटा हल्दी ले, फक्का लगा, ठीक हो जाएगी। गला खराब है, कोई बात नहीं, गुड़ला गीला तल दे, इसमें छोटी पीपर मिला दे, बड़ी पीपर मिला दे, थोड़ी इलायची मिला दे, काढ़ा बना के पिला दे, ठीक हो जाएगी। ऋतुबुक मितुबुक, तुमने सब बिगाड़ दिया। बाहर से चेहरों पे तुम्हारे पाउडर रह गया, भीतर बोखले हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जब अंगूर का टाइम है तब तुम पपीता खा रहे हो, जब पपीते का टाइम है तब तुम केला खा रहे हो, और सत्यानाश हो गया। प्रकृति अपने हिसाब से देती है तुम्हें कब किस फल की जरूरत है। प्रकृति को पता है, जब केला चाहिए तब तुम्हें केला चाहिए। तुम इतने आर्टिफिशियल हो गए। तुम रात में कुछ भी करके बैठो, टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास। परख नली में बच्चे बनाने लगे तुम, टेक्नोलॉजी है। और इन्हीं चीजों ने हमें बर्बाद कर दिया। प्रकृति पे टेक्नोलॉजी मत दिखाओ। दुनिया के बड़े से बड़े विज्ञान की भी प्रकृति पे टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती। तुम्हें करोड़ वर्ष पहुंच गए, यहाँ पे आने में, यहाँ इतनी अकल लाने में करोड़ वर्ष बीत गए। प्रकृति एक सेकंड को अपनी आंख बंद कर ले। तुमने देखी बद्रीनाथ की तबाही? एक सेकंड को झपकी ली उसने, चला गया विज्ञान, सारा चला गया। हम वहीं थे, बहुत बच्चे थे हमारे साथ, और बहुत बड़े बड़े प्रवचन कर रहे थे, कथावाचक। जब माँ तबाही आई ना तो सब खाली पड़ा था मंदिर, और वो तो सब गायब थे। तुम प्रकृति से हो,
तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमताएं हो कि प्रकृति की तुम सुन सको, प्रकृति की तुम्हारी सुन सके। तो अभी बहुत छोटे छोटे से ज्ञान नहीं है, आध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। और चलते चलते मैं डांटना नहीं चाहता, प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करना चाहता हूँ। वैसे अवसर उपलब्ध हो गया, पर आज दोपहर में बैठना नहीं था, जाना था। तो 2-3 चीजें आप जरूर करें। सबसे प्रथम चीज कि संतों के प्रति अपनी नकारात्मकता खत्म करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनको आप संत कह रहे हैं वो संत नहीं है, वो एक नंबर के चोर और ढोंगी हैं, आपसे भी गए बीते हैं। संत कहते हैं बुद्ध को, महावीर को, शिव को, उनके जैसा हो। बुद्ध महल छोड़कर आते हैं और वो लोग मूर्ख बनाते हैं आपको, कहते हैं हम योगी हैं, हम ये हैं, हम ब्रह्मचारी, और भाग रहे हैं उन्हीं के पीछे। बुद्ध ने अपने खजाने छोड़ दिए, वो भाग रहे हैं उन्हीं के पीछे। बुद्ध ने प्रतिष्ठाएं छोड़ दी, वो प्रतिष्ठाएं के पीछे भाग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उल्टी कहानी है बिल्कुल। तो जब आपके अज्ञान ने गलत लोगों को महिमा मंडित किया, और गलत है तो आज नहीं 30 साल बाद, 40 साल बाद उसका पता चलेगा ही चलेगा। फिर तुम संतों का सत्यानाश करोगे। वो बेचारे मुफ्त में गाली खाते हैं, तुम्हारे लिए जीवन आग लगाएं, घर परिवार आग लगाएं, शरीर आग लगाएं, उसे खोजें, फिर तुम्हें दें, मुफ्त में दें। और इसलिए दें कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ सकें, तुम्हारे जीवन में बहारें आ सकें, तुम्हारा जीवन रोशन हो सके, तुम जी सको जीवन को। और हम उन्हें गालियां देते हैं। कोई नहीं है संत के जैसा दुनिया में। हर ग्रंथ, हर मत, हर पंथ, और स्वयं ईश्वर आसमान से उतर के उसके चरणों को पूजता है। आप समझ गए? तो पहले ज्ञान लें, उसकी पहचान करें, किसे कहते हैं संत। अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, चोरों को जगह चाहिए। एक डॉक्टर के भी वेश में चोर होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर गलत है। डॉक्टर पद है, व्यक्ति गलत हो सकता है। नहीं, एक डॉक्टर इलाज कर देता है, एक डॉक्टर किडनी निकाल के बेच देता है। तो कौन गलत हुआ, व्यक्ति या डॉक्टर? व्यक्ति। अभी मैंने कहा कि एक पिता ने अपनी पुत्री को नहीं देखा, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो सारे पिता गलत हो गए। पिता पद है, वह व्यक्ति गलत है। बाकी अपने पिता अपनी बेटियों को सर माथे पर रखते हैं। हम ये देश, हम यहाँ अब बेटियों को देवी कहते हैं। उनके प्रति हमारी आंखों में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, आदर होता है, मान होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सारे पिता गलत हो गए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हर पद में गलत व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति गलत होगा, वह पद गलत नहीं होता। ठीक है, सही। संत एक पद है जिसने उस पद को हासिल किया। और मानव इतिहास में जब हम ढूंढते हैं, पूरे दुनिया के ग्रंथ ढूंढ लें हम, शिव से लेके शिव, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, गुर्जर, तीसा, पैगंबर, दुनिया के हम ढूंढ लें, तब मुश्किल से आपको पसीना निकल जाएगा। मानव सभ्यता के इतिहास में 50 नाम आप ढूंढ पाओगे जिन्हें संत कहते हैं, केवल 50। मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, आपकी केवल भारत की बात नहीं कर रहा। एक मन के आते हुए विचार को ही रोकना कितना कठिन है। एक मन में 1 मिनट में 1000 अच्छे और बुरे विचार आ जाते हैं। और आप समझ गए वो किन किन विद्याओं के धनी होते थे। काल के, कर्म के, खुद को तो बदल ही दिया। उनकी इतनी सामर्थ्य होती थी कि वो अंगुलमाल पे अगर दृष्टि डाल दें ना, तो वह भी अहिंसक भिक्षुक बन जाता था। पर रत्नाकर पे दृष्टि डाल दें तो वो वाल्मीकि बन जाता था। सामर्थ्यवान होते थे, वो समर्थ होते थे। तो प्रथम कार्य आप ये करें कि संतों के प्रति नकारात्मकता छोड़ें। वो बिल्कुल पवित्र हैं, शुद्ध हैं।
मैं आपको बहुत विश्वास से एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया की दवाएं काम करना बंद कर जाएं। दुनिया में तुम्हें जब घोर अशांति सता जाए, तुम किसी एक संत की पहचान कर लेना, कोई ज्ञान नहीं लेना, केवल उसके चरणों में जाके बैठ जाना, तुम्हारा अशांत मन शांत हो जाएगा, किसी दवाई की जरूरत नहीं। रूस का एक प्रख्यात मनोचिकित्सक था डॉक्टर पीडियोसेंस्की, और लोगों का पागलपन का इलाज करते करते खुद डिप्रेशन में चला गया। कोई दवाई काम नहीं करती थी, पागल हो गया बेचारा। केवल गुरुजी के चरणों में जाके बैठा, वो मस्त हो गया, आनंद में भर गया, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, बेचारा खुद का इलाज करते करते। आप समझ रहे हैं, इतनी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है उनकी ऑरा में, इतनी ज्यादा। वो खुशरो गीत गाते थे कि आदि रैन तो कट गई बालम, दुनिया गई सब सोए, जिनको चिंता पी की सो नींद कहां से, अपनी छवि बनाए के सो मैं उसके पास गई, जो देखी छवि पिए की अपनी भूल गई। ये वही चीज है कि हम अशांति से भरे हुए गए थे, हम अज्ञान से भरे हुए गए थे, हम अविद्याओं से भरे हुए गए थे, हम चिंताओं से, समस्याओं से, कष्टों से भरे हुए गए थे। जब पहुंचे उसके पास, फिर केवल मस्ती थी, फिर आनंद था जो खजानों में नहीं मिला, सिकंदर को नहीं मिला। दूसरी चीज, आप ज्ञान को बहुत महत्व दें, ज्ञान का बहुत आदर करें। माता पिता जो जीवन जीने का ज्ञान दे रहे हैं उसका, हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक जो आपको विद्या दे रहे हैं उसका, और जो गुरुजन आपको आनंद का, शांति का, प्रेम का, सत्य का, काल का, कर्म का जो ज्ञान दे रहे हैं उसका आदर करें। ये दो काम आप करना सीख जाएंगे, फिर आप ही कहेंगे है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यारे करने वाला उन्हें अभी तक मिला नहीं। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी पता नहीं। आपको मालूम है, दो बच्चे अपनी खुशी से लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज जानते हो? जानते नहीं? जानते कि नहीं? अच्छा, मतलब प्यार की शादी, प्यार हो गया, शादी हो गई। और आपको मालूम है 6 महीने लव मैरिज करने के बाद 6 महीने बाद कोई एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। बताओ क्यों? तो दो प्यार करने वाले थे। बताओ, क्योंकि असलियत में वो प्रेम नहीं समझते थे, असलियत में वो कुंठाओं से ग्रस्त थे। प्रेम का अर्थ जानते हो क्या है? हम दूसरे को खुश करें, इसे कहते हैं प्रेम। उससे हम अपनी खुशी न चाहें, इसे कहते हैं प्रेम। कौन है ऐसा? धरती पे एक ही है। संत। जब तक शादी नहीं हुई तब तक माता पिता भी कहते पिंकू मेरा प्यारा, बहू आ गई तो कहता जोरू का गुलाम है। सब भाषाएं बदल जाती हैं। एक दुनिया में वो संती था, फकीरी था, जो केवल और केवल सबकी खुशी के लिए जिया। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात की नहीं? वो असली प्रेम के अर्थ समझते थे। फना होने के बाद प्रेम होता है। जैसे वृक्ष स्वयं को फना करता है तो तुम्हें अपने पल्लव देता है, तना देता है, फल देता है, और उसकी सूखी टहनी डाली भी काम आती है। ठीक ऐसे संत अपने आप को फना कर देते थे। उनकी सांस, उनके प्राण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका जीवन, ये प्रेम था।
उदाहरण सटीक है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं उतर रहे हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम प्रोग्राम हो। तो थोड़ा सा प्रोग्राम अपना तोड़ो और कुछ भीतर जाने दो। जैसे सिकंदर के चला गया, दुनिया जीतने के बाद भी कंगाल था बेचारा, हेक्टोरियस के चरणों में पहुंचा तब माला माल हुआ। शायद इस रहस्य को माता मीरा समझ गई थी। और मेवाड़ के इतने बड़े राजघराने को छोड़कर उसने शर्त रख दी कि छोड़ दे अपने गुरु को, तुझे मृत्युदंड से फारिग कर दिया जाएगा। और मीरा ने जहर का कटोरा छीन लिया। कहते तू देगा क्या, तो किससे मुक्त करेगा पगले? तुझे पता है कि हमने जीवन